जय हिंद दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बार इस सेशन के साथ में जुड़िए और अपने पढ़ाई को और बेहतर कीजिए ताकि आने वाले जो भी पेपर हैं आप उसको क्रैक कर सकें। और यदि आप क्लासरूम में डेली जुड़ेंगे तो 100% जो भी आपके चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं उनसे आने वाले एक भी क्वेश्चन को आप छोड़ के नहीं आ सकते हो। एक्यूरेसी के साथ में और एक बेहतर अप्रोच के साथ में उसे सॉल्व करके आ सकते हो। तो आप इस सेशन के साथ में जुड़िए और इसे और भी जगह पर शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सकें। कल की क्लास में हमने यह डिस्कस किया था कि आपके क्लॉक के क्वेश्चन आपके पेपर में कैसे पूछे जाते हैं, सारी बातों का डिस्कशन होगा। तो हमने आपको पहली क्लास में एक बात बताई थी कि जो भी हम चैप्टर क्लॉक के शुरू कर रहे हैं उसको पढ़ने का सिर्फ एक ही फार्मूला बनाएंगे, क्योंकि बार बार अगर आपके एंगल बदलते हैं तो बेस बदलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो एक ही मेथड हमने सीखा था, उसका फार्मूला भी हमने बताया था, कैसे आया था वह सारी बेसिक बातें बताकर यह फॉर्मूला हमने निकाला था भाई। 11/2m माइनस कितना 30h और बराबर यह किसके था, प्लस माइनस कितना था। तो भाई आपका जवाब होगा सर एंगल था। सिर्फ इसी से, चाहे आपका कोण दिया गया हो और टाइम पूछे या टाइम दिया गया हो कोण पूछे, सारे क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हो। किसी अदर फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक चीज का ध्यान देना, आपको इंप्लीमेंट करने इसका आना चाहिए फॉर्मूले का। कई जगह ऐसा होता है कि आप यदि आंसर नहीं मैच करता तो आप कहते हो नहीं ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते हो। तो भाई आप फार्मूले को यूज कर सकते हो लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए। आधा यदि अधूरा पढ़ोगे तो फिर तरीका नहीं पता हो सकता है। और 4 जगह पढ़ने से बेहतर है या 4 फार्मूले पढ़ने से बेहतर है आप एक पर ही फोकस रहो जहां से सारे क्वेश्चन लग जाएं, किसी अदर फार्मूले की हमें जरूरत ना पड़े भाई। तो कल की क्लास में हमने यह शुरू किया था कि 180 डिग्री का कोण हमने पूछा था आपको कि कितनी बार बनेगा, कब कब बनेगा, उसका आपको जवाब देने के लिए भाई। तो 180 डिग्री का कोण आपसे पेपर में यह पूछ सकता है कि कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे सीधी रेखा में होंगी लेकिन एक दूसरे से विपरीत होंगी। 180 का मतलब ही होता है एक सीधी लाइन बनेगी। यदि एक पूरब में होगी दूसरी कहां होगी, पश्चिम में, यानी एक सीधी लाइन बननी चाहिए थी। तो 180 डिग्री का कोण हमें पता करना था। तो हमने टाइम दिया था आपको कौन सा भाई, एक तो टाइम दिया था एक से किसके बीच निकालने का भाई, 2 के बीच। कुछ बात हमने कल नोट कराई होंगी, एक बार मैं फिर से उसको रिपीट कर देता हूं जिनकी पहली क्लास है आज उन्हें समझ में आ जाए। 1 से 2 के बीच 180 डिग्री का कोण यदि हमें पता करना है तो आपको करना यह है भाई कि फॉर्मूला लिखना है भाई 11 बट्टे कितना भाई 2m। मैं यहां साइड में लिख देता हूं, इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। -30h बराबर कितना होता है, तो प्लस माइनस एंगल, यानी जो कोण आपको दिया जा रहा है उसे एक बार प्लस मान लेना, एक बार माइनस। और रही बात बेसिक से, तो अगर पहली क्लास में आप जुड़े होंगे तो बेसिक से भी हमने बताया था, कॉन्सेप्ट के साथ बताया था कि लॉजिक क्या है और किस तरीके से इसका आंसर दिया जाता है। लेकिन आपको बेसिक से करोगे तो आपके पास पेपर में टाइम नहीं है, वही दिक्कत है। आपको अप्रोच बेहतर रखना है जिससे हमारा टाइम भी बच सके भाई। चलो बोर्ड पर समझना, यम हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि हमें यह पता ही नहीं है कितने बजे यह बनेगा। तो यम की जगह पर यम रख देना होता है। -30 गुणे कितना रखोगे, एच। एच का मतलब होता है 1 और 2 के बीच में पूछेगा तो छोटा पॉइंट कौन सा दिखाई दे रहा है मेरे भाई, तो आपका जवाब हो जाएगा 1। तो यहां कितना रखोगे भाई 1, बराबर इसके कितना रख दोगे, तो एक बार जो कोण दिया गया है उसे प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में। अब आप कहोगे सर इतना बड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा, नहीं बेटा, यह आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। यहां से एक चीजें कैंसिल हो जाएंगी, एक के साथ आपको रखना है। तो 30 गुणे कितना रख दोगे भाई 1, यहां माइनस कितना हो जाएगा भाई 180 डिग्री। यानी जो कोण देगा उसे एक बार प्लस और एक बार क्या रखेंगे, माइनस। एक बात और ध्यान से सुन लेना, हालांकि ये तो एक ही बार में आ जाएगा आंसर, दोनों से आंसर सेम आएंगे। इतनी चीजें और यहाँ की चीजें दोनों जगह सेम होने वाली हैं तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं होती पेपर में। सिर्फ कितनी बार लिखने की जरूरत होती, 1 बार। लेकिन आइए समझते हैं भाई, 11 बट्टे कितना लिखोगे भाई 2m, या 180 होगा और इधर जाकर या माइनस वाला क्या बनेगा भाई, प्लस बनेगा, कितना हो जाएगा 30। तो 11/2m बराबर निकालोगे 8 3 11 भाई 200 कितना हो जाएगा 10। तो यहां से m बराबर यदि निकालोगे तो 210 को 2 से गुणा करोगे तो 420 बट्टे कितना हो जाएगा 11। तो 11 तिहाई कितना हो जाएगा 33, 12 में से 3 जाए 9, 90 बचेगा, 29 सही 2 बट्टा कितना हो जाएगा भाई 11 मिनट।
यानी जब घड़ी में 1:38 सही 2/11 होंगे तो उनके बीच का कोण कितना बनने वाला है 180 डिग्री। और इमेज जो बनेगी भाई वो इस तरीके से बनेगी, यह वाली। इधर कौन सी सुई होने वाली है, घंटे की सुई, इधर कौन सी सुई होने वाली है, मिनट की, या एक से कहीं आगे होने वाली है। तो यह इमेज कितने की बन जाएगी भाई 180। इसी को कहते हैं एक सीधी लाइन में भी हो और या फिर ये कह सकते हो सीधी लाइन में हो लेकिन एक दूसरे के विपरीत। तो इस चीज को जरा समझना, 11/2m, यहाँ -180, इधर प्लस जाओगे तो कितना बनेगा भाई 30, तो माइनस इधर कितना आ जाएगा 150। तो कल की क्लास में हमने यह बात बताई थी कि 11/2m, बोर्ड पर लिख रहा हूं ध्यान देना भाई, 11/2m के बराबर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। अगर आता है तो किससे घटा दोगे भाई 360 से घटा देते हैं। 360 से क्या करते हैं भाई घटा देते हैं। इसको अभी आगे मैं डिटेल में लिखा दूंगा, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। माइनस का मतलब होता है कि हम जो कि क्लॉकवाइज न जाके एंगल किस में काउंट कर रहे हैं भाई एंटी क्लॉकवाइज में, इसलिए इसको 360 से भाई घटा देना भाई। तो 11/2m बराबर हो जाएगा, यहाँ माइनस आ चुका है तो किससे घटाने की जरूरत है, तो सर 360 से 150 को। तो भाई बनेगा कितना, तो 11/2m बराबर हो जाएगा आपका कितना भाई 210। अब यहाँ की जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है और जो यहाँ की दिखाई दे रही है, यह सारी बातें दोनों सेम है कि नहीं है भाई। यहाँ से भी m बराबर आ जाएगा 420 बट्टे कितना 11, यानी 38 सही 2/11 मिनट, 1:38 सही 2/11 मिनट, यानी दोनों से यदि टाइम सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि 1 घंटे में सिर्फ कितनी बार बनने वाला है, एक बार। तो मेरी बात को याद रखिएगा भाई कि जब कभी 11/2m के बाद से यहाँ वाली अगर वैल्यू आपकी नेगेटिव दिखाई देगी तो उसको किससे घटा दोगे भाई 360 से। और भी कुछ नियम है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बस यही 2 नियम याद रखिएगा, बाकी सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। यदि कोई क्वेश्चन इस मेथड से ना लगे तो आप कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको उसको लगाकर बताऊंगा कि किस तरीके से लगाया जाता है। बोर्ड पर ध्यान देना, नोट करके पॉइंट लिख लीजिएगा। 11/2m बराबर, यदि यहां पर ध्यान से सुनिएगा, अगर यहां पर क्या है भाई कि नेगेटिव है, यानी माइनस में यदि कोण दिखाई दे, किससे घटा देते हैं भर 360 से घटा देते हैं, घटा देते हैं। उसी तरीके से यदि 11/2m बराबर अगर यहां पर क्या है भाई, तो आप कहोगे सर या तो 360 या 360 से क्या है भाई अधिक, से क्या है अधिक, तो भी कितना घटा देते हो भाई 360 घटा देते हैं। 360 क्या करते हैं भाई घटा देते हैं, 360 क्या करते हैं घटा देते हैं। यह 2 बातें यदि आप याद रखोगे तो सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, किसी और कॉन्सेप्ट की आपको जरूरत नहीं है। अगर यहाँ 360 आ जाए तो इसका मतलब होता है जिस पॉइंट से आपने चलना शुरू किया था उसी पॉइंट पर आ गए हो। इसका मतलब हो जाएगा 360 घटा दो तो असल में कितना डिग्री हो जाएगा भाई 0 डिग्री। यदि आपसे कहें 380 डिग्री घूम जाओ तो आप कहोगे सर 308 पे तो वापस वहीं आ जाएंगे, तो असल में हमें कितना डिग्री घूमना है 20 डिग्री, तो सिर्फ कितने की काउंटिंग करोगे भाई 20 डिग्री की। इसीलिए किससे घटा क्या घटा दोगे भाई 360 से अधिक हो तो 360 घटा देते हैं। अब इसके बाद से हम आते हैं क्वेश्चन पर और 180 डिग्री का कोण अब स्पीड के साथ में ज्ञात करेंगे। अब टाइम होगा भाई 2 से किसके बीच का भाई 3 के बीच। एक बात और सुन लो, पीछे आ जाओ भाई, अगर प्लस रखने पर या माइनस रखने पर दोनों जगह आंसर सेम आ रहा है तो 180 डिग्री जब कोण पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ प्लस रखकर निकाल लेना, माइनस रख के निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब दोनों से ही आंसर सेम आ रहा है तो दोनों को निकालने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ कितनी बार निकालोगे भाई, एक बार निकालोगे भाई। चलो आगे क्वेश्चन पर चलना भाई। चलो 2 से 3 के बीच कितने डिग्री का कोण पूछा जा रहा है, तो आपका जवाब होगा सर 180 डिग्री का कोण निकालना है। तो आते हैं अपने फॉर्मूले पे डायरेक्ट करना भाई। 11 बट्टे कितना लिखोगे भाई 2m, माइनस 30 गुणे
यच की जगह पर भाई फार्मूला लिख देते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। -30 यच, यदि जो पहली क्लास से जुड़ा है वो कैसे आया था फार्मूला, पिछली क्लास में हमने बहुत डिटेल में इसका डिस्कस किया भाई। यच की जगह पर 2 और 3 के बीच में छोटा क्या है भाई 2, कितना रखोगे भाई +180। आगे आ जाना भाई, 11 बट्टे कितना भाई 2m बराबर 180 और +30 दूना 60, कितना हो जाएगा, तो 11 बट्टे 2m बराबर आपका हो जाएगा 240। 240 होने का मतलब 11 बट्टे 2m बराबर 240 आ सकता, 360 नहीं आना चाहिए था। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 कितना आ जाएगा भाई 80। किससे डिवाइड करोगे 11 से, तो 4 11 चौक 44, 11 तियाई 11 चौक 44, 8 में 4 जाए 40 होगा, और 40 का मतलब 11 तियाई 33, 43 सही 7 बट्टे कितने मिनट आ जाएगा, तो भाई 11 मिनट आ जाएगा। यानी घड़ी में जब 2:43 सही 7 बट्टे 11 मिनट होंगे तो उनके बीच का कोण कितना बनने वाला है, तो आपका जवाब होगा सर 180 डिग्री बनेगा। आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर भाई। 3 से किसके बीच निकालना है भाई, 4 के बीच कितने डिग्री का कोण भाई, तो आपका जवाब होगा सर 180 डिग्री। 11 बट्टे कितना लिखोगे 2m, -30 गुणे छोटी वैल्यू कितनी दी गई है 3, बराबर कितना रख दोगे भाई 180। 11 बट्टे 2m बराबर 180 +30 तिहाई 90, तो 11 बट्टे 2 बराबर 9 8 17, यानी 200 कितना हो जाने वाला है भाई 70। तो यम बराबर निकालोगे तो 0 7 7 14 को 500 कितना बनेगा 40 बट्टे कितना भाई 11, तो 11 चौक कितना हो जाएगा 44, बचेगा 149 सही 1 बट्टे कितने मिनट भाई 11 मिनट। तो जो आपका टाइम निकल कर आएगा वो टाइम कौन सा आने वाला है भाई, तो आप कहोगे सर 3:49 सही 1 बट्टे 11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होने वाला है 180 डिग्री। चलो आगे आते भाई, 5 से 6 के बीच, किसके बीच भाई 5 से 6 के बीच कितने डिग्री का कोण भाई 180। मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, पहले आप इस चीज को भाई समझ लीजिएगा। 6 से 7 के बीच कितने डिग्री का, तो आपको पता करना है सर 180 डिग्री का। आ जाओ बोर्ड पर समझते हैं भाई। 11 बट्टे कितना 2m, माइनस कितना 30, एच की जगह पर छोटी वैल्यू कितना भाई 5, बराबर कितना रखोगे 180। 11 बट्टे 2m बराबर 180 प्लस कितना भाई 150, भाई 11 बट्टे 2m बराबर 0 8 5 13 को 3 1 1 कितना हो जाएगा 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो m बराबर यदि निकालोगे तो 11 से इसे कट करो, तो 11 से कट करने पे कितनी बार जाएगा 30 बचेगा यहाँ पर, और m बराबर 30 दूना कितना हो जाएगा 60। m बराबर 60 आने का मतलब है कि 5:60 और 5:60 का मतलब क्या है भाई 6 बजे। तो जब 6 बजता है तो मिनट की सुई नीचे होती है, सॉरी घंटे की सुई नीचे होती है और मिनट की सुई कहाँ होती है ऊपर होती है। तो कितने डिग्री का कोण बनता है भाई 180 डिग्री का कोण बनता है। अब आगे आते हैं जरा इसको देखना। 11 बट्टे कितना भाई 2m, -30 गुणे कितना भाई 6, बराबर कितना 180, तो 11 बट्टे 2m बराबर 180 प्लस कितना भाई 180, 11 बट्टे 2m बराबर 360। मेरे भाई जरा बोर्ड पर देखना, हमने क्या डिस्कस नोट कराया था, 11 बट्टे 2m के बाद यदि 360 आए या 360 से अधिक, तो 11 बट्टे 2m के बाद से 360 आए या 360 से अधिक, तो इसमें से क्या हटा देते हैं 360, तो 11 बट्टे 2m बराबर कितना 0, तो m बराबर कितना 0, यानी 6:0 का टाइम होगा। तो यहां से देखो यहां भी 6 बजे आया और यहां भी कितने बजे आया भाई 6, तो 5 से 7 के बीच कितने घंटे हुए भाई 2 घंटे। हर 1 घंटे में तो एक बार बन रहा था, लेकिन इस 2 घंटे में सिर्फ कितनी बार बना भाई 1 बार, यानी 1 बार क्या हो गया कम। 5 से 7 के बीच में 180 डिग्री का कोण सिर्फ 1 बार बनता है, याद रखिएगा। और 1 बार बनने की वजह से 12 घंटे में 1 बार कम हो जाता है, तो 24 घंटे में कितनी बार कम हो जाता है 2 बार। तो इसका मतलब यह हुआ
कि हर 1 घंटे तो 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, तो आपका जवाब होगा 1 घंटे में वह बनता कितनी बार है, 1 बार बनता है। लेकिन इसी तरीके से इसे 12 घंटे में तो बनना 12 बार चाहिए था, लेकिन सिर्फ कितनी बार बनेगा भाई, तो 11 बार बनेगा। और 24 घंटे में कितनी बार बनने वाला है, तो 22 बार बनेगा। तो लाइन आपको याद होनी चाहिए कि 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 बार बनेगा, लेकिन 5 से 7 के बीच में सिर्फ एक ही बार बनता है। तो वह 2 घंटा ऐसा होता है जिसमें 1 बार कम हो जाता है। तो सिर्फ कितनी बार बनता है 24 घंटे में, तो आपका जवाब होगा सर सिर्फ 22 बार बनता है। इसे एक बार कॉपी कीजिए, फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आ जाइए भाई बोर्ड पर। अब हेडिंग डालिएगा 90 डिग्री एंगल या फिर 90 डिग्री एंगल, या फिर लिखिएगा समकोण। इसका मतलब यह होगा कि जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगी तो वह एक दूसरे से समकोण पर होती हैं। और समकोण की आपको मीनिंग पता है, बीच का कोण कितना होता है, तो आप कहोगे सर 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा तो कुछ इस तरीके से इमेज बन सकती है भाई। देखो इनके बीच में कितने डिग्री बनना है भाई, 90 डिग्री। तो यदि कहीं ऐसी इमेज बनेगी तो हमें बताना होगा। इस तरीके से भी इमेज बन सकती है, यहाँ कितने डिग्री होगा भाई, 90 डिग्री, ये भी बताना हो सकता है। एक भी शेप का बनता है भाई, अगर ऐसी कोई आकृति होंगी तो इनके भी बीच में कितने डिग्री का कोण दिखाई देगा भाई, 90 डिग्री का। यदि आप इस तरीके से इमेज बनाओगे तो उनके भी बीच का कोण कितना निकल कर आने वाला है भाई, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मतलब समकोण की मीनिंग यह होगी जब घंटे की सुई या मिनट की सुई एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री पर होंगी तो उन्हें हम क्या बोलेंगे कि वह एक दूसरे से समकोण की स्थिति में है। और इसका भी आंसर देने के लिए हमें उसी फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी जो हमने बेसिक से निकालने के बाद से आपको बताया था, 11/2m माइनस कितना भाई, 30ch। 11/2m माइनस कितना भाई, 30ch बराबर प्लस माइनस एंगल। कोई भी यदि आपको एंगल दिया जाए, एक बार आप उसे प्लस रख सकते हो, एक बार माइनस, किसी भी टाइम पर आप ज्ञात कर सकते हो, चाहे पॉइंट में वैल्यू दी गई हो, चाहे आपके 180 बोले, 260, 360, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेस को हमेशा 12 ही रखने की जरूरत है, इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो पहले हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि आपसे यह टाइम पूछा जाए कि 1 से 2 के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा भाई, 90 डिग्री होगा, यह आपसे पूछा गया है। तो वही सेम तरीका भाई, एक बार 11/2m बराबर क्या रख दोगे भाई, -30 गुणे यच की जगह पर जो सबसे छोटी वैल्यू होती एक बार इसे प्लस रखेंगे और एक बार ही इसे क्या रख देते हैं, माइनस रख देते हैं। अगर एक बार बनेगा तो दोनों से आंसर सेम आएगा मेरे भाई, अगर अलग अलग बनेगा तो दोनों से आंसर क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो चेक करते हैं एक बार बनेगा या फिर 2 बार बनेगा। 11 बट्टे कितना, 2m, यह 90 है, इधर माइनस का 30 भाई, इधर प्लस 30 बनेगा, 9 3 12, 11/2m बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा सर 120 डिग्री। तो यम की यदि वैल्यू निकालोगे तो 12 को 2 से गुणा करोगे तो 240 बट्टे कितना, 11, 11 दूना कितना भाई 22, 22 24 में से 22 क्या बचा कितना भाई, 2 20 होगा। तो 21 सही 9/11 तो जब घड़ी में 1:21 सही 9/11 होगा तो उनके बीच का कोण कितना डिग्री होने वाला है, 90 डिग्री होने वाला है। या तो एक टाइम आ गया, अब यह चेक करना है कि क्या यह दूसरी बार भी बनेगा क्या। तो एक बार माइनस रखे उसको चेक कर लेना भाई, 11 बट्टे कितना 2m, यहां माइनस का 90 और यह प्लस कितना आ जाएगा भाई 30। बोर्ड पर ध्यान से समझना भाई, 11/2m बराबर माइनस का कितना आ जाएगा 60। अब भाई पीछे चलते हैं, जो हमने आपको बात नोट कराई थी, नोट क्या कराई थी कि 11/2m के बाद से यदि वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी तो उसको किससे घटा दोगे भाई, 360 से। लो भाई आपकी नेगेटिव वैल्यू आ गई, कितनी आ चुकी है भाई, माइनस कितना आ चुका है 60। किससे घटाने की जरूरत है, तो 360 से घटाएंगे, क्योंकि सर यह आ चुका है नेगेटिव। 360 से 60 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 300।
तो 11/2 m बराबर कितना हो जाएगा 300। तो m बराबर निकालोगे तो 600 बट्टा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 11×5 = 55, 50 हो जाएगा। तो 11×4 कितना हो जाएगा 44, 64 सही 6 बट्टे कितना 11 मिनट। तो मेरे भाई एक टाइम बनेगा जब घड़ी में 1:54 सही 6 बट्टे कितने होंगे 11 मिनट। और एक टाइम बनेगा जब घड़ी में 1:21 सही 9 बट्टे कितने होंगे 11 मिनट होंगे। तो आपका जवाब होगा सर 1 घंटे में तो कितनी बार बन चुका है 2 बार। तो आप ये कह सकते हो 90 डिग्री का जो कोण होता है वो हर 1 घंटे में कितनी बार बनता है 2 बार बनता है। और आपने देखा भी वो 2 टाइम कौन सा आया है भाई, दोनों टाइम बोर्ड पर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए इसे कितनी बार मानोगे भाई 2 बार। यहां से एक बात पता चलती है कि अगर 90 डिग्री एंगल की बात होगी तो हर 1 घंटे में कितनी बार बनेगा 2 बार। और इसके पहले जब हमने डिस्कस किया था कि 90 डिग्री के एंगल, सॉरी 90 डिग्री नहीं 180 डिग्री एंगल के बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद हमने 0 डिग्री एंगल के बारे में डिस्कस किया था। तो आपने देखा था कि दोनों ही प्लस रखने पर माइनस रखने पर सेम आ रहा था, यानी वह 1 घंटे में कितनी बार बनकर आ रहा था। तो आपका जवाब होगा सर 1 बार आ रहा था। तो 0 डिग्री का कोण पूछा जाए, 180 डिग्री का कोण पूछा जाए तो 1 घंटे में कितनी बार बनता है 1 बार। लेकिन जब आपसे 90 डिग्री 90 डिग्री एंगल के बारे में पूछा जाएगा तो 1 घंटे में कितनी बार बनता है भाई 2 बार बनता है। लेकिन मेरे भाई हर बार ऐसी परिस्थिति नहीं बनेगी। तो जो परिस्थिति नहीं बनेगी उनको मैं डिस्कस करूंगा, आप बोर्ड पे देखते रहिएगा और कमेंट करके आप अपना पूछ सकते हो यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रहे या कुछ भी चीजें होती है भाई। चलो आगे आते हैं भाई, हम ज्ञात करते हैं 2 से 3 या 3 से किसके बीच में भाई 4 के बीच में। 2 से किसके बीच में भाई 3 के बीच। कितने डिग्री निकालना है भाई, तो आप कहोगे सर 90 डिग्री। और एक हम पता कर लेते हैं भाई 3 से किसके बीच में भाई 4 के बीच। कितने डिग्री निकालना है, तो आपका जवाब होगा सर 90 डिग्री। फॉर्मूले पर आना भाई, स्पीड से करने का तरीका हम बता देंगे, आप पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सोच से कहीं तेज इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो आप यदि हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, लेकिन आपके लिए उसको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा भाई, इंतजार कीजिए। ठीक है, तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी भाई। डायरेक्ट लिखता हूं भाई 11 बट्टे कितना लिखोगे 2m माइनस कितना 30। एच की जगह पर क्या रखने वाले हो छोटी वैल्यू, जिनको नहीं समझ में आ रहा पिछली क्लास उन्हें देखनी चाहिए भाई। कितना रखोगे भाई 2 बराबर कितना रख दोगे, एक बार प्लस रखने की जरूरत है। तो 11/2m डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, यहां से ध्यान देना भाई। यह 90 और यह प्लस कितना भाई 30 दूना 60, कितना आ जाएगा भाई 150 आ जाएगा। तो यम बराबर यदि आप निकालोगे तो यह 150 किससे गुणा हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा भाई 300 बट्टे कितना 11 है। तो 11 दूना कितना मेरे भाई 22, 8 बचेगा 30 में से 22 के 80 आ जाएगा। तो 27 सही 3 बट्टे कितना आ जाएगा भाई 11 मिनट। यानी कि घड़ी में जब 2:27 सही 3/11 का समय होगा तो उनके बीच का कोण कितना डिग्री बनने वाला है, तो आपका जवाब होगा कि सर उनके बीच का कोण बनने वाला है 90 डिग्री। या तो हमने प्लस रखा भाई, एक बार माइनस रख लेना। तो माइनस रखने पर यहां तक की सारी कहानी सेम होगी कि बदल जाएगी, तो मेरे भाई सेम होगी। 30 × 2 बराबर कितना माइनस का 90। भाई 11/2m लिखोगे माइनस 90 और यह प्लस कितना हो जाएगा 60। तो मेरे भाई यहां पर कितना आ जाने वाला है माइनस कितना आ जाने वाला है भाई 30 आ जाने वाला है। तो 11/2m बराबर कितना आ चुका है भाई माइनस का 30। अभी हमने आपको बताया जब यहाँ निगेटिव आ जाता है तो इसको किससे घटा देते हो, 360 से 30 घटाओगे तो 11/2m बराबर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 330। 11 से कट करोगे तो 30 बार जाएगा, m को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 60 आ जाएगा। 60 आने का मतलब क्या है, तो 60 आने का मतलब है कि सर 2 बजकर कितना मिनट भाई 60 मिनट
और 2:60 का मतलब है कि कितना बज रहा है घड़ी में भाई, 3 बज रहा है। तो एक टाइम आया 2:27 सही 3/11, और एक टाइम आया भाई 3 बजे का। तो 2 से 3 के बीच में आपने पता कर लिया, या 2 टाइम निकल कर आए हैं। अब 3 से हम 4 के बीच में पता करते हैं कितनी बार टाइम बनेगा। तो 11 कितना लिखोगे भाई, 2m माइनस 30 गुणे कितना लिखोगे भाई, 3, और एक बार इसे क्या लिखने वाले हो, प्लस लिखने वाले हो। तो 11 कितना लिखोगे भाई, 2m बराबर या 90, और या प्लस जाकर कितना बनेगा, 90 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 180। 180 को 2 से गुणा करोगे तो m बराबर हो जाएगा 18 दूना 36, 360/11, 11 तिहाई 33, तो 32 सही 8 कितना आ जाएगा, 11 मिनट। यानी घड़ी में जब 3:32 सही 8 कितना मिनट होगा भाई, 11 मिनट होगा। तो एक टाइम निकल कर आया 3:32 सही 8 कितना, 11 मिनट। आगे एक बार माइनस रख सकते हो, तो 11 कितना लिखोगे भाई, 2m माइनस 30 गुणे कितना लिखोगे भाई, 3, और एक बार क्या रख दोगे भाई, -90। तो 11 कितना, 2m बराबर माइनस का 90, और यह इधर प्लस का क्या बन जाएगा भाई, 90। या दोनों आपस में कैंसिल होंगे तो बचेगा कितना मेरे भाई, 0। तो 11/2m बराबर कितना आ जाएगा भाई, 0। तो m बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो एक जो टाइम आया वो टाइम क्या आ गया भाई, 3:0। अब इस बात को जरा समझना, जो हम आपको समझाने के लिए सारी बातें कहानी लिखी हैं भाई। 2 से 3 के बीच में एक टाइम आया 2:27 सही 3/11, एक टाइम कौन सा आया भाई, 3 बजे का आया। अब जरा बोर्ड पर देखो भाई, 2 से कितने के बीच की हमने निकाला है भाई, 4, यानी 2 से 3, 3 से 4, कितने घंटे हुए मेरे भाई। तो आपका जवाब होगा सर 2 घंटे का टाइम इंटरवल है। कितने घंटे का है, तो भाई 2 घंटे का टाइम इंटरवल है। कितने घंटे का है भाई, 2 घंटे का। अलग से लिख रहा हूं, इसे नोट करना चाहिए आपको। 2 घंटे में बात करोगे तो हर एक घंटे में यदि 2 बार बनता तो 2 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए था, तो आपका जवाब है सर 4 बार। लेकिन मेरे भाई यहाँ 4 बार तो बना ही नहीं। एक बार तो यह बन गया, देखो एक बार से जब काउंट करोगे तो एक बार यह बन गया भाई, दूसरी बार यह बन गया भाई। एक तो टाइम आया आपका 2:27 सही 3/11, एक 3 बजे का। मैं 2 घंटे टाइम इंटरवल में बता रहा हूँ भाई। एक टाइम आया 3:32 सही 8/11 मिनट। तो ये तीनों टाइम बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे हैं। तो कितनी बार बन चुका है, 3 बार। लेकिन एक टाइम फिर से आ गया, कितने बार भाई, 3 बजे। क्या यह टाइम अलग है इन तीनों से या सेम है, तो आपका जवाब होगा सर सेम है। इसका मतलब है कि 2 घंटे के अंतराल में बनना चाहिए था एक एक घंटे में 2 बार तो 4 बार, लेकिन बना कितनी बार, सिर्फ 3 बार। तो इसका मतलब है एक बार क्या हो गया भाई, कम हो गया। और एक बार कम कहाँ हुआ, तो 2 से 4 के बीच सिर्फ कितनी बार बनता है, तो आप कहोगे सर 2 बार, क्योंकि दोनों में जो कॉमन टाइम हो जाता है वो क्या हो जाता है, 3 बजे का। 3 बजे 2 से 3 के बीच में काउंट कर लो या 3 से 4 के बीच में, लेकिन वो बनेगा सिर्फ कितनी बार भाई, एक बार। चीजें क्लियर हुई। तो 2 से 4 के बीच में 4 बार न बन के कितनी बार बन चुका है मेरे भाई, 3 बार बन चुका है। यदि एक बार क्लियर है तो एक बार लाइक कमेंट जरूर कर देना भाई। चलिए इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब इसी टाइम को मैं आगे बढ़ाता हूं। 3 से 4 के बीच निकालने के बाद मैं 8 से 9 पद पूछता हूं, और 9 से कितने के भाई बीच में भाई, 10 के बीच में। क्वेश्चन यह है कि आप बताइए 8 से 9 के बीच वह टाइम बताना है जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कितने डिग्री कोण हो, तो आपका जवाब है सर 90 डिग्री। और उसी तरीके से क्वेश्चन और बताना है, जब घड़ी में 9 से 10 के बीच का टाइम बताइए, जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण हो, तो आपका जवाब होगा सर 90 डिग्री। अब हम निकालते हैं अपने उसी फॉर्मूले से जो हमने आपको बताया है। तो आप कहोगे सर 11/2m -30 होता है। एच की जगह पर हमेशा वह पॉइंट रखा जाता है जो दोनों में छोटा दिखाई दे भाई। तो 8 से 9 के बीच में छोटा कौन सा दिखाई दे रहा है, 8। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 से। एक बार इसे हम क्या रख रहे हैं भाई, +90। तो 11 कितना आ जाएगा, 2m बराबर यहाँ 90 हो जाएगा, और 8 3 कितना 240, तो यह +240। 9 4 कितना, 11 कितना आ जाएगा भाई, 2m। तो 0 9 4 13 को 3 कितना हो जाएगा भाई, 330।
और यदि 330 हुआ तो 11 से कट करोगे तो कितनी बार जाएगा भाई? 30 बार। तो यम बराबर कितना हो जाएगा? 60। और यम बराबर 60 आने का मतलब हो गया कि घड़ी में 8 बजकर कितने मिनट? 60। और 8 बजकर 60 मिनट का मतलब मेरे भाई कितना बज रहा होगा? तो आपका जवाब है सर 9 बजे। चलो एक बार माइनस रख देना भाई, 11/2m माइनस कितना भाई? 30 गुणे कितना रख लेना है भाई? 8 बराबर माइनस कितना रख लोगे भाई? 90। 11/2m बराबर देखोगे तो माइनस का 90 प्लस 200 कितना हो जाएगा भाई? 40। यहाँ वैल्यू प्लस में आएगी क्योंकि प्लस 240 अधिक है। 40 घटा दोगे तो भाई 200 बचेगा, 50 और घटा दोगे तो 150 बचेगा। तो 11/2m बराबर जो आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई? 150। 9 5 14। यम बराबर निकालोगे तो 300। 300 बट्टे कितना भाई? 11। तो 11 दूना कितना हो जाएगा भाई? 22। बचेगा 8 80। तो 27 सही 3 बट्टे कितना? 11 मिनट। तो जब घड़ी में 8 बजकर 27 सही 3/11 मिनट होंगे तो उनके बीच का भी कोण कितना डिग्री होने वाला है? तो आपका जवाब होगा सर 90 डिग्री होने वाला है। तो कितने यहां से टाइम निकल कर आए? तो आपका जवाब है सर 2। एक तो टाइम निकल कर आया 9 बजे का, एक टाइम निकल कर आया 8 बजकर 27 सही 3/11। 9 से 10 के बीच। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना भाई। 11 बट्टे कितना लिखोगे? 2। यम की जगह पर यम माइनस 30 की जगह 30 और यच की जगह पे हमेशा छोटी संख्या, और 9 से 10 के बीच में छोटी संख्या कौन सी होती है? तो 9 होती है। बराबर कितना रखने वाले हो? प्लस 90 रखोगे। तो यहां से निकालोगे तो भाई 11/2m बराबर 90 प्लस 9 त्रिक 27 बराबर 200 कितना हो जाएगा? 70। और 270 का मतलब और 90 जोड़ने का मतलब कितना भाई? 360। और यदि मेरे भाई अभी पिछले कुछ टाइम पहले हमने एक बात आपसे डिस्कस की थी कि जब 11/2m के बाद की वैल्यू यदि आपकी 360 आए तो उसको 360 से घटा देते हैं, इसका मतलब कितना हो गया? 0। और 0 का मतलब हो गया 11/2m बराबर 0। तो m बराबर 0 यानी 9 बजकर 0 मिनट का टाइम। कितने बजे भाई? 9 बजकर 0 मिनट का टाइम। एक बार माइनस रख देना, 11/2m माइनस कितना भाई? 30 गुणे कितना रखोगे? 9 बराबर माइनस का कितना भाई? 90। 11/2m बराबर रखोगे तो माइनस का 90 और इधर प्लस का 270 भाई 180 आ जाएगा। 70 घटा दो 200 हो जाएगा, 20 और घटा दो 180 बचेगा भाई। 11/2m बराबर 180 प्लस का या माइनस का? तो बेटा प्लस का बचने वाला। 300 कितना हो जाएगा? 60 बट्टे कितना? 11। 11 तिहाई 33 यानी 32 सही 8/11 मिनट। यानी जब घड़ी में 9 बजकर 32 सही 8/11 मिनट होगा तो इनके बीच का कोण कितना डिग्री होने वाला है? तो आपका जवाब होगा सर 90 डिग्री होने वाला है। बात क्लियर है? यदि आपको तो कुछ बातें बता रहे हैं, जरा समझने की कोशिश कीजिए। बात यह है मेरे भाई कि 8 से 10 के बीच में कितने घंटे हुए? तो आपका जवाब होगा सर घंटे तो कितने हो चुके हैं भाई? 2 घंटे हो चुके हैं। कितने घंटे? 2 घंटे। तो हर एक घंटे में एक बार बनता तो 2 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए था? 4 बार। लेकिन मेरे भाई 4 बार बना कि नहीं, इसको जरा देखना। एक टाइम आया 9 बजे का, एक टाइम 8 बजकर 27 मिनट का, एक टाइम फिर से 9 बजे का आ गया। तो भाई ये दोनों टाइम दोनों में कॉमन है, इसीलिए भाई इसे एक बार ही पढ़ेंगे। तो 1 2 और कितनी बार बना भाई? 3 बार। तो बनना चाहिए था 2 घंटे में कितनी बार भाई? 4 बार। लेकिन बना सिर्फ कितनी बार भाई? 3 बार। तो एक बार यहां से कम हो गया। तो 2 घंटे में 4 बार 9 बन के सिर्फ कितनी बार बना? 3 बार। एक बार कम हो गया। और एक बार जो कम हुआ वो किसके बीच का टाइम था? 8 से किसके बीच का था भाई? 10 का। तो 4 बार 9 बन के कितनी बार बन गया भाई? 3 बार। तो एक बार यहां से कम हो गया। इसकी मीनिंग को समझते हैं भाई, जरा आइएगा बोर्ड पर। अगर आपसे पूछा जाए 90 डिग्री कोण के बारे में तो आप कहोगे सर 1 घंटे में कितनी बार बनता है? तो आपका जवाब होगा सर बनेगा तो कितनी बार? 2 बार। लेकिन 12 घंटे में पूछा जाए तो मेरे भाई 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए था? 24 बार। लेकिन 24 बार नहीं बनेगा क्योंकि 12 घंटे के जब स्लॉट में जाओगे तो 2 से 4 के बीच सिर्फ 3 बार बनेगा, एक बार कम हो जाएगा। और फिर से 8 से 10 के बीच 3 बार बनेगा, एक बार और कम हो जाएगा, तो 2 बार कम हो जाएंगे। तो 12 दूना 24 बार 9 बन के कितनी बार बनेगा भाई? 22 बार। और फिर जब 24 घंटे के पेयर में जाओगे तो कितनी बार बन जाएगा भाई? 44 बार बन जाएगा। ऐसा इसलिए होता है मेरे भाई क्योंकि 8 से 10 के बीच
कितनी बार बनता है भाई? 3 बार। तो 1 घंटा यहां से कम हो जाता है, 1 बार कम हो जाता है, सॉरी। और आप 2 से बीच में पूछोगे भाई, 4 के भी बीच में, तो हर 2 घंटे का गैप है, 4 बार बनना चाहिए था, लेकिन कितनी बार बनता है? 3 बार। यहाँ टाइम कौन सा होता है? 9 बजे। दोनों में क्या हो जाता है? कॉमन। यहाँ कौन सा टाइम कॉमन हो जाता है दोनों में? 3 बजे का टाइम क्या हो जाता है? कॉमन। तो आज हमने सीखा 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है। आंसर निकालने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। आप यदि इसी तरीके से बेहतर अप्रोच चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़िए और अपने पढ़ाई को और भी बेहतर कीजिए। नई अप्रोच, नई सोच के साथ में जुड़िए और अपनी पढ़ाई को बेहतर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। हमारी अगली क्लास से मुलाकात होती है आपके लिए। तो आप अपना ख्याल रखिए भाई। बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।